मामला यह है कि किसान पिछले 7 महीने से निरंतर आंदोलन कर रहे हैं इस काले कानून के विरोध में, जो कि किसान विरोधी कानून है। लेकिन सरकार के कान पर जू नहीं रह रही है, जबकि किसानों ने उसको सबक भी सिखा दिया। बंगाल चुनाव में उसे करारी हार का तोहफा दिया है। लेकिन सरकार अपनी हठधर्मिता पर है, क्योंकि सरकार जो भी देश की धरोहर थी हमारे, चाहे वो ट्रेन हो या किसी भी तरह के जो भी संसाधन हो, सबको भी उद्योगपतियों के हाथों बेचती चली जा रही है। लेकिन अब सरकार ने ये घिनौना काम करने की कोशिश की है कि जो हमारी खेती थी, हमारा अन्न था, हमारी ज़मीन थी, हमारा किसान था, उसको भी उद्योगपतियों के हाथों में बेचने की कोशिश की है, जिसको हम किसान किसी हाल में पूरा नहीं होने देंगे। और चाहे हमारी जानें चली जाएं, लेकिन हम पूरा नहीं होने देंगे। और सरकार को या तो हमारी मांगें मानना होंगी, नहीं तो 2022 में विधानसभा उत्तर प्रदेश के चुनाव में और 2024 लोकसभा भारत के चुनाव में इसका करारी हार का सबक मिलेगा उसको। और सबसे बड़ी समस्या इस समय जो हमारे जनपद रामपुर में चल रही है वो ये चल रही है, क्योंकि बरसात आने वाली है और लगभग 1000 परिवार हमारे जनपद रामपुर शहरों के, चाहे वो बिलासपुर शहर हो या कैमरी हो, नगर पालिका परिषद या नगर पंचायत जितनी भी हैं, इसमें जो आवास की कमी है, बेचारे कहीं पे किराए पे रहने को मजबूर हैं बहुत से लोग, और बहुत से लोग झुग्गी झोंपड़ी में रह रहे हैं। बरसात आने वाली है और कुछ दबंगों ने कब्जे कर रखे हैं आवासों पर, और वो किराए मतलब किसी तरकीब से मिली भगत करके अधिकारियों से उन्होंने कब्जे कर लिए हैं और वो किराए पे मकान दे दिए हैं। जबकि हमारे ज़िले में बहुत से आसरा, काशीराम, आवास, और सबसे बड़ा जो हमारे जनपद ज़िले में रामपुर शहर के अंदर अधूरा बने पड़े हैं इंदिरा आवास, जो कि लगभग 10 वर्ष हो गए, 120 आवास अधूरे बने पड़े और उनका कोई प्रयोग नहीं हो रहा है। उसमें मतलब कहते हैं उनको आवासों का उनको पूरा कराया जाए। कंपनी से बात करके अधिकारियों की जिम्मेदारी बनती है कि उनको आवासों को पूरा कराया जाए, और पूरा कराने के बाद में उन्हें गरीबों को आवंटित किया जाए, ताकि वो बरसात आने से पहले पहले अपने सर पर उनके छत हो। इसी तरह से बिजली विभाग ने पूरे गुंडागर्दी मचा रखी है। हाल ये है कि बिजली का जो शहरी क्षेत्रों में बिजली का समय है वो 24 घंटे बिजली आपूर्ति का समय है, और ग्रामीण क्षेत्रों में 18 घंटे। ग्रामीण क्षेत्रों में 2 से 3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे से ज़्यादा बिजली नहीं आ रही है, और शहरी क्षेत्रों में 10 घंटे से ज़्यादा नहीं आ रही है। तो ये तो कर नहीं सकते कि बिजली पूरी दे दें, और उल्टा अगर कोई आदमी बिजली की मांग करने की बात करता है तो ये गुंडागर्दी ये दिखाते हैं कि सीधा ये जो है उसके घर पहुंच जाते हैं और जाके कि तुम्हारे तार में कट है, तुम्हारे में ये है, वो कोई ना कोई कमी निकाल के और उसके ऊपर बिजली चोरी की FIR कर देते हैं। और हमारे जनपद में नहीं, पूरे उत्तर प्रदेश में सरकार ने घिनौना काम और करने की कोशिश की है। जो सरकार किसानों को नलकूप कनेक्शन देती थी, जिसमें 68,000 रुपये सब्सिडी मिलती थी, उसको सामान्य योजना के अंतर्गत कनेक्शन देती थी, सरकार ने बिल्कुल बंद कर दिया है। और अब जो कोई भी किसान अगर बिजली का कनेक्शन कराना चाहेगा, अपने नलकूप कनेक्शन कराना चाहेगा, तो उसको जो है लगभग जो 200 मीटर लाइन का 2 लाख रुपया लगभग खर्च करना पड़ेगा। तो इतनी महंगा कनेक्शन कोई कैसे करा सकता है। तो एक तरफ तो हमारे सूबे के मुख्यमंत्री माननीय श्रीमंत योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी वादा कर रहे हैं कि 2022 तक किसानों की आमदनी दुगनी करेंगे। तो आमदनी दुगनी नहीं कर रहे हैं, बल्कि खर्चे 4 गुने करते चले जा रहे हैं, जो कि इनका किसान विरोधी रवैया है और इनकी कथनी करनी में फ़र्क है। और इतिहास गवाह है कि भारत के लोगों ने कथनी करनी में जितने भी फ़र्क रखा है उसको कभी दोबारा स्वीकार नहीं किया है, और उसको देश छोड़कर भागना पड़ा है। बहुत जल्दी यही हाल होने वाला है कि ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जो हैं देश छोड़कर भागेंगे, और इनकी जो है किसान ईंट से ईंट बजा देंगे। बहुत बहुत शुक्रिया। जय जवान जय किसान।